क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहा है, या फिर भारत वही कर रहा है जो दुनिया की हर बड़ी ताकत ने अपने विकास के दौरान किया था? कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर एक डॉक्यूमेंट्री काफी ज्यादा वायरल होती है, सार्थक गोस्वामी डॉक्यूमेंट्रीज करके। बर्निहाट जो भारत का एक शहर है जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री थी। एक ऐसा शहर जिसे हाल की रिपोर्ट में भारत की सबसे प्रदूषित शहरों में से गिना गया है। वीडियो में काला धुआं था, पेड़ों पर कालिख थी, लोगों की शिकायतें थी, बीमारियों की बातें थी। और फिर सोशल मीडिया पर एक नया सवाल शुरू हो गया, क्या इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है या फिर वह सिर्फ एक भ्रम है, एक झांसा है, एक जुमला है? लेकिन एक सवाल का जवाब देने से पहले हमें एक और बड़ा सवाल पूछना होगा, क्या दुनिया का कोई भी विकसित देश बिना प्रदूषण के विकसित हुआ है? बड़ा अजीब स्टेटमेंट है, लेकिन इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं देव फ्रॉम भारत। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। आज हम किसी पार्टी की नहीं, किसी विचारधारा की नहीं, किसी लेफ्ट विंग या राइट विंग की नहीं, तो देश की बात करेंगे और सिर्फ तथ्यों पे बात करेंगे। देखिए क्या है, इंटरनेट के प्रोपोगंडा में सबको आना पसंद है, लेकिन क्या है, इंटरनेट का प्रोपोगंडा जहाँ से शुरू होता है वहाँ आपकी बातचीत भाई की है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ों को साइड में रखते हुए थोड़ा फैक्ट्स पे ध्यान चेक करेंगे और ओवरऑल चीज़ों को समझेंगे कि इंटरनेट पर अगर आप इथेनॉल की वीडियो देख भी रहे हैं तो भले ही रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी की हो, राहुल गांधी की हो, किसी की भी हो, तो अगर गडकरी साहब इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं तो जो शुगर से इथेनॉल आ रहा है वो कांग्रेस का है, इंग्लैंड जनता का ही काटा जा रहा है। लेकिन आप कैसे समझेंगे उस बात को, क्योंकि कभी कभी सच्चाई इतनी सरल नहीं होती जितनी इंटरनेट पर दिखाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि E20 आखिर क्या है। E20 का मतलब है पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और कृषि उत्पादनों से बनाया जाता है। सरकार का तर्क है कि इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी और कार्बन इमिशन घटेगी। ना कार्बन इमिशन घट रही, ना किसानों को आय मिल रही, क्योंकि मेरे पापा खुद किसान है, मुझे पता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ये, लेकिन विरोध करने वाले कहते हैं कि प्लांट्स भी प्रदूषण फैलाते हैं, और यहीं से पूरी बहस शुरू हो जाती है। अच्छा, इथेनॉल प्लांट्स मतलब इथेनॉल का कोई झाड़ नहीं, इथेनॉल की फैक्ट्रियां, है ना। एक पल के लिए बर्निहाट को छोड़ देते हैं, वो जो शहर है हमारा मेघालय में, भारत में, उसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं जो आसाम की बॉर्डर पर है, और दुनिया की तरफ देखते हैं। आज हम जब अमेरिका को देखते हैं तो हम साफ सड़कें दिखाई देती है, लेकिन 1950 और 1960 के दशक में लॉस एंजलिस ये दुनिया की सबसे प्रदूषित पोल्यूटेड शहरों में से एक हुआ करता था। स्मोक इतना घना होता था कि लोग एक दूसरे की इमारतें तक देख नहीं पाते थे। आज टेक्सास का ह्यूस्टन दुनिया का सबसे रिफाइनिंग हब में से एक है, सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है। पेट्रोकेमिकल का नेटवर्क है, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट, ऐसी कई सारी चीजें, और इनके साथ जुड़े पर्यावरणीय विवाद। लेकिन क्या अमेरिका ने विकास रोक दिया? नहीं, उसने टेक्नोलॉजी में निवेश किया, इमिशन स्टैंडर्ड्स बनाए, मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए और धीरे धीरे प्रदूषण कम किया। हम सेम वो टेक्नोलॉजी तो अपना रहे, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी खराब है। आगे आगे समझेगा आपको वीडियो के बारे में, आप ध्यान से समझ के देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम इथेनॉल बनाना नहीं। देखिए, आप इंटरनेट के लेफ्ट विंग, कांग्रेस बोल रही है बीजेपी खराब है, बीजेपी खोल रहे है, ये भाड़को दोनों खराब है। सच बताओ, आपको दोनों पैसा खा रहे। गडकरी अगर इथेनॉल ब्लेंड कर रहा है तो फैक्ट्री या कांग्रेस की चल रही है, एज सिंपल एज दैट ना भैया। देखिए, अब समझिए, आप अब चीन का मुद्दा समझ लेते हैं। चीन में क्या हुआ था, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग जिसे हम कहते हैं, लेकिन 2013 में बीजिंग का हाल इतना खराब था कि लोग मजाक में चीनी स्लैंग में कहते हैं कि मौसम नहीं भैया AQI देख लो। ऐसे चीनी भाषा में कहते हैं कि मौसम तो देखते रहेंगे, पहले पोल्यूशन का रेट तो देख लो आप। चीन में हजारों फैक्ट्रियां पर कार्रवाई की गई, कोयले पर निर्भरता घटाई गई, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को राष्ट्रीय मिशन बनाया, अरबों डॉलर खर्च किए। लेकिन एक सवाल फिर पैदा होता है, क्या चीन पहले अमीर हुआ या पहले स्वच्छ हुआ? सच्चाई यह है कि पहले विकास हुआ, फिर सफाई हुई। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं आप। जब आप ऑयल रिफाइनरीज की बात करते हैं कि हमारे इथेनॉल चीज़ों में मतलब इतना पोल्यूशन फैल रहा है, हमने सार्थक गोस्वामी साहब की डॉक्यूमेंट्री देख ली और हम बढ़िया ही अब, है ना, आरंभ है प्रचंड, इंटरनेट पर चालू कर देंगे और मोदी गद्दी छोड़ो, हम हमारे नेताओं को ही गाली दे देंगे। जब कांग्रेस की शासन आएगी तब देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल बीजेपी का चल रहा है, तो वी शुड सपोर्ट व्हाट दे आर डूइंग, उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ के। दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऑयल इकोनॉमीज में से एक सऊदी आरामको अकेले दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में गिनी जाती है, जहां पर सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तेल ने सऊदी को अरब को रेगिस्तान से आधुनिक महानगरों तक पहुंचाया।
लेकिन उसी तेल ने पर्यावरण की इतनी चुनौतियां भी पैदा की, यानी दुनिया का हर बड़ा ऊर्जा मॉडल एक ट्रेड ऑफ लेकर आया। एक चीज समझिए, 4% कार्बन इमिशन पूरे विश्व का उस आरामको फैक्ट्री से आता है जो सऊदी में है। 4% जो अपना ओजोन और वो चीजों को खराब करती है। जहां भी रिफाइनरी है, जहां देखो एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप कहीं से एनर्जी निकालने का ट्राई करोगे तो वहां पोल्यूशन होगा ही। बस आपका क्या है ना, कुछ क्रिएटर्स उस सिचुएशन को, कंटेंट क्रिएटर्स में कहूंगा, ऑफ कोर्स सब अपना पेट भर रहे हैं, सब अपने जगह पर सही है, लेकिन उसको इतना बताते हैं कि आप डायरेक्ट सरकार जो कर रही है वो गलत है। मतलब आई हैव सीन लेफ्ट विंग वाले मुद्दे का सोल्यूशन निकाल के मुद्दा रखकर ऐसा ब्लेम करते हैं कि जो सरकार कर रही है वो गलत है। अरे फिर इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा वीडियो में ठीक कैसे होगा, लेकिन आप समझिए, सऊदी की आरामको जो तेल की रिफाइनरी है, आपको एडिटर्स वो विजुअल्स दिखा रहा होगा, वो सबसे पोल्यूशन फैलाती है पृथ्वी पर। लॉस एंजलिस में सबसे ज्यादा पोल्यूशन एक टाइम पे था, लेकिन वो क्या करते हैं, पोल्यूशन फैलाने के बाद उसको ठीक करते हैं। भारत की एक आदत है, गू गोबर करने के बाद हम ठीक नहीं करते, उसको वैसे ही पड़े रहने देते हैं। सॉरी, मेरी बात थोड़ी कटक लग सकती है, लेकिन रियलिटी है जो है। अमेरिका की आबादी लगभग 34 करोड़ है। अब भारत की सिचुएशन समझ के देखिए आप, सऊदी की लगभग 4 करोड़, और आप थोड़ा देखने जाए तो ऑस्ट्रेलिया लगभग 3 करोड़ और न्यूजीलैंड लगभग 50 लाख। भारत 140 करोड़ से ज्यादा है, यानी अमेरिका से लगभग 4 गुना ज्यादा, सऊदी अरब से कई दर्जन गुना ज्यादा और न्यूजीलैंड से तो कई सैकड़ों गुना ज्यादा। इतने लोग को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, 140 करोड़ लोग। इतने ही लोग को रोजगार भी चाहिए, 140 करोड़ लोग। इतने ही लोग को परिवहन, ट्रैवल भी चाहिए, इतने ही लोग को उद्योग, और इतने ही लोगों के साथ इतनी सारी चुनौतियां भी आती। आज भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब हम पेट्रोल खरीदते हैं तो उसका बड़ा हिस्सा विदेशी तेल से आता है, और इसका मतलब है अरबों डॉलर हर साल देश से बाहर जाते हैं। यही इथेनॉल समर्थक का एक बड़ा तर्क देते हैं कि भैया, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल का कुछ हिस्सा भारतीय खेतों से आए तो पैसा विदेश तेल उत्पादकों की जगह भारतीय किसानों तक पहुंचेगा, जो कि पहुंच नहीं पा रहा है। पिछले वर्ष में इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण भारत ने बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट को रिप्लेस किया है। विदेशी मुद्रा को बचत हुई है, डॉलर की बचत हुई है। किसानों को अतिरिक्त बाजार मिला है, जो कि फेक है, ये ऐसा कहना जो समर्थकों का, और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है, जो कहते हैं कि बेरनियात जैसे मामलों को एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी कि अगर इथेनॉल प्लांट पुराने कोल बॉयलर पर चल रहे हैं, अगर वेस्ट ट्रीटमेंट को सही नहीं किया गया, अगर एनवायरमेंटल रूल्स का पालन नहीं हो रहा, तो प्रदूषण बढ़ सकता है। हम वही फैक्ट्री में उसके कुछ रिफाइनरीज को ठीक ही नहीं करते, चिमनीज को ठीक ही नहीं करते, तो पोल्यूशन तो होगा ही। और देखिए, जहां एनर्जी निकलता है, आपको लगता है सऊदी से तेल आता है, भैया सऊदी में पोल्यूशन नहीं दिखता है। जामनगर का फैक्ट्री देखिए, जहां तेल को रिफाइन किया जाता है, सबसे पोल्यूटेड है। आपको दिखाना और सरकार को क्रिटिसाइज करना इज गुड वे। सरकार तभी चलती है जब लेफ्ट विंग क्रिटिसाइज करता है राइट विंग को, या राइट विंग क्रिटिसाइज करता है लेफ्ट विंग को, या रूलिंग गवर्नमेंट अपोजिशन को क्रिटिसाइज करता है अपोजिशन रूलिंग, और हम कुछ अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन सिर्फ यही देखना कि गडकरी तू जो भी कर रहा है गलती कर रहा है, तेरे बेटे को भी भर रहा है, अरे बाबा वो भी तो कुछ इंसान कुछ करके कहां पहुंचा होगा, कुछ तो सोच रहा होगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा कि इथेनॉल फ्यूल और इथेनॉल प्रोडक्शन दो अलग चीजें हैं। जैसे बिजली अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन अगर बिजली बनाने का तरीका खराब हो तो समस्या पैदा हो सकती है। वही इथेनॉल का प्रश्न फ्यूल का काम और प्रोडक्शन प्रोसेस का ज्यादा है। समझ रहे आप? ब्राजील इसका एक उदाहरण है। ब्राजील दशकों से हाई इथेनॉल ब्लेंडिंग का उपयोग कर रहा है। कई जगह इन तक वहीं की सड़कों पर टोयोटा चलती है, होंडा चलती है, हुंडई चलती है, और पूरी अर्थव्यवस्था लंबे समय से इथेनॉल इकोसिस्टम के साथ काम कर रही है। तो सवाल यह नहीं है कि इथेनॉल असंभव है, सवाल यह है कि हम इसे कैसे लागू करते और कर सकते हैं। अब एक और कठिन प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है, क्या हम पूरी तरह पोल्यूशन फ्री विकास कर सकते हैं? नहीं, इसका जवाब ही नहीं। पोल्यूशन फ्री कभी विकास हो ही नहीं सकता, कम से कम वर्तमान तकनीकी और आर्थिक व्यवस्थाओं में नहीं कर सकते। अगर कल सुबह भारत ऑयल बंद कर देगा, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, लॉजिस्टिक्स प्रभावित होंगी, वॉर की वजह से अपने टैंकर्स उड़ जाएंगे, इंडस्ट्रीज प्रभावित होंगी, एग्रीकल्चर प्रभावित होंगी, लेकिन अगर हम पोल्यूशन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे तो स्वास्थ्य संकट पैदा होगा, और स्वास्थ्य संकट जब पैदा होता है वो एक महामारी का रूप लेता है। इसलिए समाधान किसी एक छोर पर नहीं है, न पूरी विकास को रोक देना यह समाधान है, न पूरी तरह पर्यावरण को भूल जाना यह समाधान है। समाधान संतुलन में है। अगर शायद यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा भारतीय प्रश्न है कि समाधान संतुलन में है। समझिए इस चीज को, कैसे 140 करोड़ लोगों को ऊर्जा दे, कैसे उद्योग बढ़ाए, कैसे रोजगार पैदा करे, कैसे किसानों की आय बढ़ाए,
और साथ ही हवा को भी साफ रखे, क्योंकि भारत केवल एक देश नहीं, भारत मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक विकास प्रयोग देश है। याद रखिए क्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लोकतांत्रिक विकास प्रयोग। इतने बड़े पैमाने पर विकास की चुनौती दुनिया में बहुत कम देशों ने देखी है। जब हम अमेरिका को देखते हैं तो हम उसके क्लीन सिटीज दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी इंडस्ट्रियल जर्नी भी याद रखनी चाहिए। जब अमेरिका फेस कर रहा था इतना पोल्यूशन, लेकिन पोल्यूशन के बावजूद उन्होंने फैक्ट्री के पोल्यूशन कंट्रोल को फोकस किया कि हम किस प्रकार से चिमनीज, रिफाइनरीज, वहां के बॉयलर्स, वहां के फिल्टर को ठीक कर सकते हैं। हम चीन को देखते हैं, क्या चीन है, भारत से बढ़ रहा है, चाइना एक क्रांति ला रहा है, तो उसकी आधुनिक फैक्ट्रियां दिखाई देती है, लेकिन उसकी पोल्यूशन क्राइसिस भी याद रखनी चाहिए बाबू। एक टाइम पे बीजिंग शहर सबसे पोल्यूटेड हुआ करता था दुनिया का, एक टाइम पे लॉस एंजलिस सबसे पोल्यूटेड शहर हुआ करता था दुनिया का। जब हम सऊदी अरब को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा शक्ति दिखाई देती है, लेकिन उसके पर्यावरणीय संघर्ष भी याद रखने चाहिए। और जब हम भारत को देखते हैं तो हमें केवल समस्याएं नहीं देखनी चाहिए, हम कुछ पैमाने पे देखना चाहिए कि हम 140 करोड़ के सपने, 140 करोड़ की आकांक्षा, 140 करोड़ की ऊर्जा की आवश्यकता, यही भारत की वास्तविकता है। इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए, कठिन सवाल पूछे जाने चाहिए, फैक्ट्रीज की जांच होनी चाहिए, एनवायरमेंटल रूल्स सख्त होने चाहिए, लेकिन बहस डेटा पर होनी चाहिए, भावनाओं पर नहीं। क्योंकि अंत में सवाल केवल इथेनॉल का नहीं है, सवाल भारत के भविष्य का है। क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना सकते हैं? क्या हम दुनिया की गलतियों से सीख सकते हैं? क्या हम ऐसा भारत बना सकते हैं जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली भी हो और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार भी? यही असली चुनौती है, और यही आने वाले दशकों में भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अब चीजों को समझिए, थोड़ी दिल की बात है। कल जाके वॉर होता है, विश्व युद्ध 3 शुरू होता है, पेट्रोल लाना बंद हो जाएगा, हम ट्रैवल कैसे करेंगे हमारे देश में? इथेनॉल गाड़ी में डालकर चलो बन भी जाता है, इथेनॉल, फ्रेश इथेनॉल आता है, गाड़ियों को सूट भी होता है, ऑल गुड। समस्या अपनी है कि वो फैक्ट्रीज पे हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना होगा। गडकरी जी को गाली देने से नहीं होगा, गडकरी जी को ये बोलने से होगा कि जो फैक्ट्री में इथेनॉल बन रहा है वहां का पोल्यूशन, रिफाइनरीज, चिमनीज, बॉयलर्स, फिल्टर्स, उसको ठीक करे जिससे पोल्यूशन कम हो। कहीं भी एनर्जी बनाएंगे पोल्यूशन होगा ही, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जब निकल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन रहा है, तो उसका वेस्ट भी बनेगा। एक इंसान को पकड़िए, खाना खाते हैं, एनर्जी बनती है पेट में, है ना, अपना डाइजेशन वगैरह होता है पूरा, वो प्रॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अपने प्रॉपर एक एंजाइम्स वगैरह डिसिक्रेट होते हैं एंड ऑल, पॉटी आती है, इन द एंड पोल्यूशन हुआ। समझ रहे हैं आप? फैक्ट्रीज के साथ भी ऐसा होता है, हर चीज़ के साथ। सऊदी की आरामको फैक्ट्री इतनी पोल्यूशन पैदा करती है और वो पूरे शहर, पूरे पृथ्वी को पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल दे रहा है, तो इससे क्या सऊदी बुरा? नहीं। जहाँ इंडस्ट्रियल का कुछ ऐसा आएगा वहाँ पोल्यूशन होगा। हमारे शहर के आसपास के MIDC देख लो यार, कितना पोल्यूशन होता है उसमें। लेकिन इसका अर्थ है कि जो MIDC चला रहा है, वो फैक्ट्री जो चला रहा है, वो आदमी खराब है? नहीं है साला, अपक्ष हमारे देश का ऐसा है, बस ब्लेम ब्लेम ब्लेम। अरे सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम व्हाट वी हैव। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से नीट के पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे, उसकी जगह कोई दूसरा आएगा तो बंद हो जाएगा। वी हैव टू पैच द प्रॉब्लम, नॉट द टू क्रिटिसाइज दैट जो चला रहा है वो सिचुएशन, नॉट एट ऑल। जिम्मेदार भारतीय बने हैं ना, मोदी से घर चलता है ना कांग्रेस से, दोनों फुद्दू बना रहे हैं। जो फ्रॉम भारत को सब्सक्राइब कीजिए, हम भारत की बात करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।